पाकिस्तान में यूएस के राजदूत को तलब किया गया है। पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने तलब किया है। बाइडेन के बयान पर यूएस राजदूत तलब किए गए हैं। बाइडेन ने पाकिस्तान की परमाणु सुरक्षा पर सवाल उठाए थे। क्या कहा था बाइडेन ने, ये आपको विस्तार से बताऊंगी, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान में खलबली जरूर मच गई है क्योंकि यूएस के राजदूत को तलब कर लिया गया है। पाक विदेश मंत्रालय ने तलब किया है बाइडेन के बयान पर, यानी कि पाकिस्तान नाराज तो है लेकिन इतनी बड़ी सुपर पावर के सामने अपनी नाराजगी दिखा नहीं सकता है। हाँ, ये जरूर दिखाते हैं कि हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी है अमेरिका से, लेकिन हम सुबह भी बात कर रहे थे इस पर कि पाकिस्तान किसी का दोस्त नहीं हो सकता है, ये बात तो तय है। अब हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान पर आखिर बाइडेन ने कहा क्या है। बाइडेन ने साफ कह दिया है दो टूक कि दुनिया का सबसे खतरनाक देश है पाकिस्तान। परमाणु हथियार पर कोई भी नियंत्रण नहीं है पाकिस्तान का। बिना निगरानी के परमाणु हथियार हैं और वो सभी के लिए खतरा है, इसीलिए पाकिस्तान सबसे खतरनाक देश है। बाइडेन ने यह साफ कर दिया है। ये तब कहा है जब पिछले दिनों बाजवा गए थे अमेरिका और वहां जाकर हफ्ते भर मुलाकात करके आए थे, बातचीत करके आए थे। उसके बाद बाइडेन ये बयान दे रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि बाइडेन की फटकार का मतलब क्या है। जो चीज आज बाइडेन ने कही है उस फटकार का मतलब क्या है, जो शब्द कहे हैं, क्या उसका पाकिस्तान पर कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं, जो पाकिस्तान के विशेषज्ञ हैं, वो तो कह रहे हैं कि अमेरिका इसके पहले भी यह बात कहता रहा है, लेकिन इसका मतलब साफ है, उन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाइडेन की फटकार का मतलब आपको बता देते हैं। पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। बेनकाबी हो गया है क्योंकि साफ कह दिया है अमेरिका ने कि सबसे खतरनाक देश है दुनिया में, आतंकी देश के तौर पर छवि बनी है। ये सभी जानते हैं कि आतंकवाद का मतलब पाकिस्तान है। पाकिस्तान पर बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है अमेरिका में। अमेरिका का भारत से अच्छा संबंध है और इसका असर भी कहीं ना कहीं पड़ता दिख रहा है। लेकिन F-16 डील भी हुई थी, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। F-16 डील पर भारत ने यूएस पर सवाल उठाए थे। भारत के यूएस से संबंध अच्छे हैं, अच्छे संबंध हैं, लेकिन उसके बाद भी आप F-16 दे रहे हैं। उसके बाद आप कहते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़े, इस पर रिएक्शन देना चाहते हैं। सर, लूंगी रिएक्शन आपसे, लेकिन जरा ये बता दो विस्तार से कि आखिर ये जो बयान निकलकर सामने आया है बाइडेन का, इसका मतलब क्या है? क्या इसके बाद पाकिस्तान में कोई सुधार होगा? दिखता तो नहीं है ऐसा। सिवाज साहब, आप बहुत रिएक्ट करना बहुत देर से चाह रहे हैं, मैं चाहती हूँ अपनी बात कहें, फिर मैं खास मेहमानों के पास जाऊंगी। और हमारे यहाँ सच्चाई ये है, ये तो अमेरिका का भी आपको पहलू समझना पड़ेगा। वो भी अपना स्ट्रेटेजिक और नेशनल इंटरेस्ट देख रहे हैं। अब कुछ चंद एक दिन पहले ही उन्होंने एक $450 मिलियन का सस्टेनेंस फंड दिया F-16 के लिए। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो काउंटर बैलेंस करें इंडिया को भी, क्योंकि जब इंडिया ने दिखाया कि हम अपना जो ऑयल है रूस से खरीदते रहेंगे क्योंकि हमें डिस्काउंटेड अमाउंट में मिल रहा है और हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये है, तो कहीं ना कहीं हमारे को भी थोड़ा सा आईना दिखाने के लिए उन्होंने दो काम किए। एक तो ये सस्टेनेंस फंड दिया और एक उनका जो एम्बेसडर था, जो अमेरिका का एम्बेसडर पाकिस्तान में, वो POK में गया, उसको आज़ाद कश्मीर बोला। वो एक बहुत बड़ा महत्व था। मगर ये भी सच्चाई है कि अमेरिका को मालूम है कि भारत जो के साथ उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसके साथ रिलेशन रखना बहुत जरूरी है। अगर उनको चीन को काउंटर करना, आज की तारीख में चीन एक सबसे बड़ा दुश्मन बन के निकला है, चाहे तो वो साउथ चाइना सी में क्वाड के नजरिए से हम मेंबर हैं, या वो आप लद्दाख में या बाकी साउथ एशिया में। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बाइडेन ने ये स्टेटमेंट की है, ये बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है। ये सच्चाई है, आईना दिखाना कोई नई बात नहीं है कि आज भी जो न्यूक्लियर हथियार हैं जो पाकिस्तान में, वो सेफ नहीं है। वो कभी भी टेररिस्ट के हाथ में पड़ सकते हैं, स्पेशली टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, जिनको छोटा न्यूक बोलते हैं। और दूसरा ये बात है कि कौन नहीं जानता कि जिस प्रकार से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बेचा गया है पाकिस्तान से, जो नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर स्टेट बना है, वो बदौलत है पाकिस्तान के। और कहीं ना कहीं ईरान भी इस कदार पे पहुंचा हुआ है कि वो न्यूक्लियर बन सकता है, वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की देन है। तो सच्चाई है, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत पुअर है। उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो हथियार टेररिस्ट के हाथ में पड़ सकते हैं। तीसरा, आतंकवाद का गढ़ है पाकिस्तान, जिसको बोलते हैं टेररिस्तान। इसमें कोई शक नहीं। लश्कर-ए-तौबा, जैसे मोहम्मद, अल कायदा, इस्लामिक स्टेट, खोरासान, तहरीक
तहरीके तालिबान पाकिस्तान, 100 जो टेररिस्ट है इंटरनेशनल आज, उनमें से 80 जो हैं वो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से रूट में। तो ऐसे में सच्चाई है जो बोला बाइडेन ने, पर हम चाहेंगे उस पर कुछ एक्शन करें। बोलने से क्या फायदा, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मगर ये सच्चाई है, पाकिस्तान के पास और कुछ है नहीं चारा। पाकिस्तान अब डिपेंड करेगा अमेरिका पे, क्योंकि आज वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट सर फिर भी जाके उसको अमेरिका की एक प्रकार ब्लेसिंग चाहिए। आप अमेरिका के सामने जाके गिड़गिड़ा रहे हैं, FATF की सूची से हमें बाहर कर दिया जाए, ग्रे लिस्ट से। मतलब ये गिड़गिड़ाना ही तो है ना। आप जाते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद बाइडेन का ऐसा बयान सामने आ जाता है।